नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में आज कोरोना के 5,890 नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 180 लोगों की जान गई है। देहरादून में आई कोरोना की बात करें तो यहां पर केस आए हैं 2,419। रविवार को 2,731 मरीज ठीक होकर अपने वापस घर भी लौट चुके हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 74,000 के पार पहुंच गए हैं। हरिद्वार की बात करें तो यहां पर 733, उधम सिंह नगर में 919 केस मिले हैं तो नैनीताल में 232 मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा में 80, बागेश्वर में 5, चमोली में 229, चंपावत में 73 केस आए हैं तो वहीं पौड़ी में 272, टिहरी में 415, उत्तरकाशी में 225 नए केस आए हैं तो पौड़ी में 272, टिहरी में 415, उत्तरकाशी में 225 नए मरीज मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बात की और उत्तराखंड में कोरोना के हालात पर चर्चा की है। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में पीएम मोदी ने जानकारी ली और उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम तीरथ से फोन पर बात की है, पूरे हालातों को समझा है, जाना है कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए यहां पर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पहाड़ में कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम तीरथ से बातचीत की, फोन पर पूरा हाल जाना है। उसके बाद सीएम तीरथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। ट्वीट भी आप देख सकते हैं तीरथ सिंह रावत का, मुख्यमंत्री का ट्वीट जो किया है उन्होंने, जो फोन पर बातचीत की है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम तीरथ को भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड की हर संभव मदद की जाएगी। सीएम तीरथ सिंह रावत आज अधिकारियों और मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन पर कोई फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू कल सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगा। इसके पहले शनिवार को सीएम तीरथ ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी की थी। उन्होंने कंटेनमेंट जोन पर फोकस करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोरोना की लड़ाई में पूर्व सैनिकों की मदद लेने के भी निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए थे। और सुनील मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या लग रहा है, लग सकता है क्या उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन? देखिए मनु, मुख्यमंत्री तमाम आला अधिकारियों से और इसके साथ ही विधायकों से भी बातचीत कर चुके हैं और जो सहमति बनी है वो कि कोरोना के जो लगातार केस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर और सख्ताई की जाए तो बहुत संभव है कि आज देर शाम तक ये डिसीजन हो जाएगा कि जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, खासकर उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी जैसे नैनीताल जिला जहां पर लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन सरकार ले सकती है। इसके अलावा जो एक जिले से दूसरे जिले में जो यातायात है उसको भी सरकार उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है और ये भी तय किया जा सकता है कि अगर किसी को इमरजेंसी में जाना ही है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर और उसके बाद ही उनको जाने की अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर राज्य के भीतर भी ये प्रतिबंध कड़े किए जा सकते हैं, खासकर आवागमन को लेकर भी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए क्योंकि अपडेट लेना बेहद जरूरी है। आज देर रात तक ये फैसला हो सकता है कि उत्तराखंड में लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून में कोविड कर्फ्यू का प्लान बनाया, लेकिन प्रशासन का कोविड कर्फ्यू प्लान औंधे मुंह गिर गया है और कर्फ्यू के बाद भी कोरोना का संक्रमण 2 गुना हो गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने देहरादून में कोविड कर्फ्यू 26 अप्रैल को लगाया था, जिससे जिलाधिकारी का मानना था कि इस कोविड कर्फ्यू से कोरोना की चेन ब्रेक होगी और बढ़ते संक्रमण पर कुछ हद तक रोक लगेगी। लेकिन इस कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला और इन 14 दिनों के कोविड कर्फ्यू के दौरान कोरोना मरीजों के साथ मौतों का आंकड़ा दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। लेकिन जिलाधिकारी आज भी अपने प्लान को सही बता रहे हैं और पॉजिटिव रेट बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले को जिम्मेदार बता रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में नीचे है रिलेटिवली कुछ जिलों के। तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ऑक्सीजन बेड्स जो है अब इजीली मिल पा रहे हैं लोगों को और मुझे लगता है कि जल्दी ही सिचुएशन और भी इम्प्रूव कर जाएगी।
वहीं पुलिस इस कर्फ्यू में आज भी कोई चूक बता रही है और डीजीपी भी कहते हैं कि कोविड कर्फ्यू के बावजूद केस लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, तो इसलिए जो नंबर्स हमने उम्मीद लगाई थी कि भाई जो कर्फ्यू लगेगा तो उससे कम होंगे, कंट्रोल होंगे, तो अभी तक नहीं हो पाया है। तो जरूर यही कह सकते हैं भाई संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। और कर्फ्यू मामले में भले ही प्रशासन और पुलिस अपने अपने आंकड़े गिनवा रही हो, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं चूक तो है। और कोरोना के आंकड़े न बढ़े, इसके लिए प्रशासन को एक बार फिर से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी के साथ सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है, लेकिन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं, तो ऑक्सीजन जा कहां रही है? क्या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी ये भीड़ देहरादून के सेलाको स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट की है। यहाँ तीमारदार को एक ऑक्सीजन सिलेंडर और सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार से लेकर देहरादून जिला प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है आप देख सकते हैं। व्यवस्थाओं की हाल तब है जब देहरादून देश के 10 उन टॉप मोस्ट जिलों में शुमार है जहां कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। मैं देहरादून से आया हूँ, 4 दिन से रोज आ रहा हूँ यहाँ पर जी। और कल 2 बजे आया था, 7:30 बजे सिलेंडर लेके गया। बड़ी दिक्कत परेशानी, भूख प्यास में, और हमारा बहुत सीरियस है। ये देहरादून से रोज आता हूँ और रोज लेके जाता हूँ। शहर में देहरादून में कहीं नहीं मिल रही देरी। घर में किसको है दिक्कत? मेरे चाचा बीमार है। चाचा बीमार? हाँ जी जी। बहुत सीरियस हालत है। इसी बीच प्रशासन ने राजधानी के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की ज्यादा खपत दिखाए जाने को लेकर छापे की कार्रवाई की। 50 और 45 बेड के इन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लॉग बुक न भरे जाने समेत कई तरह की खामियां मिली। इन हॉस्पिटल्स का ऑक्सीजन ऑडिट भी किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या इशू इनके साथ आ रहे हैं। कई बार ये होता है कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स होते हैं जहां से सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लेकिन हमारे कई ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर सिलेंडर के माध्यम से सप्लाई होती है। तो सिलेंडर के माध्यम से जब सप्लाई होती है तो उसमें हमें कुछ रिजर्व सिलेंडर्स भी रखने पड़ते हैं। बहरहाल ऑक्सीजन को लेकर किल्लत बरकरार है। मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने और उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग होने से गणित गड़बड़ा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड का कोटा 123 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 183 मीट्रिक टन तो कर दिया है, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी जमशेदपुर और दुर्गापुर के प्लांट से उठाई नहीं जा सकी है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सोमवार से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है। अकेले देहरादून जिले में ऋषिकेश, देहरादून, डोईवाला, विकासनगर में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी ड्राइव देहरादून के हरिद्वार बाईपास रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में चलेगी, जहां 5 बड़े बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सुबह 10:30 बजे वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। डीएम वैक्सीनेशन स्थल का जायजा ले चुके हैं। उत्तराखंड में 18 से 44 साल के 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। देहरादून में अगर बेवजह आप घर से निकलकर नियम तोड़कर मनमानी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए पुलिस का कैदी वाहन तैयार है और आपकी ही तलाश में है। जी हां, राजधानी में कोविड कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले आवारा किस्म के लोगों को दून पुलिस ने सख्त सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अब इन्हें कैदी वाहन में बैठाकर गली मोहल्लों से ले जाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल कोविड कर्फ्यू में मिली कुछ छूट के प्रावधानों की आड़ में ये बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। जब पुलिस कैदी वाहन में नियम ना मानने वालों को बैठाने लगेगी तब भगदड़ मच गई। आज पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया है। तो ये तस्वीरें देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं। सावधान करने के लिए भी हैं ये तस्वीरें
कि आप अगर बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपको इस तरह से कैदी वाहन में बिठाकर ले जाएगी, घुमाएगी और उसके बाद सख्त चेतावनी के बाद ही हो सकता है कि आपको छोड़ दिया जाए। आज भी कार्रवाई की गई है देहरादून में। 100 से ज्यादा लोगों को इस तरह से कैदी वाहन में बिठाया गया और उसके बाद उनको चेतावनी भी दी गई, उनको नियमों का किस तरह से पालन करना है। अगर आपको कोई काम नहीं है तो बेवजह बाहर नहीं निकलना है। अगर आप निकलते हैं तो देहरादून में इस तरह से कैदी वाहन आपके लिए तैयार होगा। पुलिस आपको कैदी वाहन में बिठाएगी और आपको घुमाएगी, चेतावनी देगी, उसके बाद ही आपको छोड़ा जा सकता है। अवेयर कर रहे हैं कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको पालन करें, उनको फॉलो करें। तब भी कई बार इस तरीके के इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहां पर कि लोग जो है उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। उसी को देखते हुए आज शाम हम लोगों ने जो बाहर बेवजह निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जो बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब दूसरे राज्यों से आने वालों पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ 72 घंटे की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले लोगों को पुलिस बॉर्डर से ही वापस भेज रही है। इसके साथ ही साथ अब प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने वाले लोगों को भी स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। आज की जो गाइडलाइन है वो यही है कि जो आएगा एक तो वो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पोर्टल पे रजिस्टर करा कर आएगा और जो आएगा जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे। जो कुछ लोग नहीं आते हैं तो फिर उनके बॉर्डर पे ही टेस्ट कराए जाते हैं या जो बाहर के स्टेट के उनको वहीं से वापस कर दिया जाता है। वहीं टिहरी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है और जिले के सभी एंट्री पॉइंट्स पर बिना चेकिंग और कोविड रिपोर्ट के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही दूसरे जिलों से भी आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। SSP के मुताबिक जिले में अभी 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही सभी जगहों पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अभी जिले में कुल 13 बैरियर हमने स्थापित किए हैं और जनपद टिहरी का किसी अन्य राज्य से सीधा कोई सीमा नहीं लगती है। जो भी हमारी सीमाएं हैं वो अन्य जनपदों से लगती है। इसके बावजूद हमने काफी कड़ी बैरियर व्यवस्था अपने पूरे जिले में लगाई है और न केवल अंतर जनपदीय बल्कि जनपद के अंदर भी जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पे हमने पुलिस व्यवस्था लगातार सुनिश्चित की है। टिहरी के बाद अब आपको अल्मोड़ा जिले का भी हाल बता देते हैं। यहां कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। जिले में 1500 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में बेस कोरोना अस्पताल में 9 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही अस्पताल में 100 से ज्यादा गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में अब तक 76 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं प्रशासन ने फल सब्जियों की कीमतों में बेहताशा वृद्धि को देखते हुए अब इसके दाम तय कर दिए हैं। फुटकर मार्केट में दुकानदार मनमाना दाम वसूल रहे थे। प्रशासन ने फल सब्जी की सभी दुकानों में मंडी समिति द्वारा जारी रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। ओवर रेटिंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इन दिनों देहरादून में मेडिकल स्टोर पर आजकल लोगों की आमद बढ़ गई है। पिछले साल जहां प्रशासन दवाई ले जाने वाले हर व्यक्ति का डेटा मेंटेन करवा रहा था, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये भी इस भीड़ के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर लोग विटामिन मिनरल्स लेने ज्यादा आ रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालक कहते हैं कि कोविड के नाम से लोग ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए हल्का टेम्परेचर बढ़ने पर भी सीधे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। लाइक लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा तो इम्प्रूव किया है, मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल हैं और अब प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, तो टाइम इट विल टेक सम टाइम बट थिंग्स विल इम्प्रूव। ने इस बार हम विटामिन लेने आए, कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, वो आसानी से मिल गई, इजीली मिल गई, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। कोरोना के चलते रुड़की में ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो गई है। यहां के सिविल अस्पताल में थैलेसीमिया के 56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें महीने में 1 से 2 बार ब्लड दिया जाता है। लेकिन कोरोना के चलते सिविल अस्पताल में कोई कैंप नहीं लगा, जिससे ब्लड की कमी हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों के परिजनों को बता दिया गया है कि अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं करता है तो वो अपना इंतजाम खुद करे। ब्लड की कमी से जूझ रहे अस्पताल में जल्द ही कैंप नहीं लगा तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कॉलेज सारे बंद हो गए हैं इस टाइम और कोई भी ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो एक बड़ी विकट समस्या हमारे पास शुरू हो गई है। आल्दो भी हमारे पास है, 2-4 दिन का ब्लड चल जाएगा,
पर क्योंकि वैसे ब्लड की डिमांड और जगह से कम हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो ब्लड की डिमांड वहाँ से कम है। तो अभी तो हमारे थैलेसीमिया के बच्चों का काम चल रहा है, लेकिन हमने उनको थोड़ा सचेत करना शुरू करा है कि अगर नहीं होता है, कोई कैंप नहीं होता है, लोग डोनेशन के लिए नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ब्लड का इंतजाम वो लोग भी करके चलें। और वैसे आज ही करीबन जिनको मैंने संपर्क किया था, बेचारे खुद आकर 5-6 लोगों ने आकर ब्लड डोनेट किया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कल सुबह खत्म होने जा रहा था कोरोना कर्फ्यू, लेकिन अब एक हफ्ते के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि पूरी कड़ाई के साथ इस बार लॉकडाउन लागू किया जाएगा। जरूरी सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट उत्तराखंड वासियों के लिए। 18 मई तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। और अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, अभी भी कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मनु, ये कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात थी, मंत्रियों का खुद भी कहना था, खासकर देहरादून जिला जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड जिला है उत्तराखंड में, वहां पे बात थी कम से कम यहाँ तो लगाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार फिलहाल लॉकडाउन के अपने फैसले के साथ गई है और इस लॉकडाउन में इनका इस बार सरकार कहना है कि पूरी कड़ाई करी जाएगी, क्योंकि देखने में आ रहा था कि लगातार ये लॉकडाउन ये जो कर्फ्यू लगातार लग रहा था, इसमें लोग बड़ी अवहेलना कर रहे थे। तो आज थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया है, देहरादून में देखने में आया है। और इस बार ये कहना है कि पूरी कड़ाई के साथ लगेगा। जरूरी सेवाएं फिलहाल जैसी थी उस प्रकार से चलती रहेंगी। सब्जी, दूध, राशन, ये जिसकी जो दवाई है उस शेड्यूल के हिसाब से वो सबको मिलती रहेंगी। पेट्रोल है, ये है, सब आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि लॉकडाउन 18 की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखें बड़ी बहस मेरे सहयोगी अमित के साथ।